क्या आप दिल पे हाथ रख के बात कह सकते हैं कि जितने लोगों के आसपास आप लोगों को डबल बेडरूम मिला है वो वाकई मुस्तहक लोग हैं? मोटा चावल 1 रुपए किलो का 10 रुपए बेच रहे भी बाद में उठा के। तुम्हारी जरूरत ही नहीं तो क्यों ले रही है? आदत ये जो मंगने की हो ना, हुकूमतों को अच्छा अंदाजा है। इस बात शादी मुबारक स्कीम पहले 1 लाख दे रहे थे, अब कितने दे रहे हैं? खतीब हो, मुफ्ती हो या आलिम दीन हो, उनका काम है कि वो हमारे अंदर की जो खुददारी है, जो दीन कहता है, जो लिटरेचर कहता है हमारे कुरान का, उसे बताएं। लेकिन जब वो बताते हैं तो हमारे अंदर की नफ्स को तकलीफ पहुंच जाती है। हाँ, ये बात सही है, बहुत सारे उलमाए दीन हमारे आजकल भटकी हुई बातें करते हैं, वो भी हम देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर। आप सभी को मेरा आदाब। हमारे माशरे में एक बात देखी जाती है, उलमाए दीन कभी कुछ ऐसी बात कहते हैं जो कि सुनने वालों की नफ्स को तकलीफ पहुंचाती है, तब वो लोग भड़क जाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए जहां पर खतीब साहब कुछ अच्छी नसीहत दे रहे हैं सुनने वालों को। वाकई में हिंदुस्तान के जितने पॉलिटिशियंस हैं, आवाम को कैसा नचाना, पूरी कारीगरी उन लोगों के पास, मगर फिर भी व्हाइट राशन कार्ड लेने के वास्ते अपने अंदर ही लेने में ठहरे हुए लोग। समझ रहे हैं आप? कहीं को सब है, मगर मोटा चावल 1 रुपए किलो का 10 रुपए बेच रहे भी बाद में उठा के। तुम्हारी जरूरत ही नहीं तो क्यों ले रही? आदत ये जो मंगने की हो ना, हुकूमतों को अच्छा अंदाजा है। इस बात शादी मुबारक स्कीम पहले 1 लाख दे रहे थे, अब कितने दे रहे हैं? अगर आप इन खतीब साहब की बात को आप मोटा मोटी तौर पर लेंगे तो ये बात कह रहे हैं कि खुददारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप और गहराई में अगर सोचेंगे इस बात को तो ये जानेंगे कि खतीब साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमान लोगों में मांगने की जो आदत बन चुकी है, इससे उनके ज़मीर और उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं आ सकता। ये बात भी इसमें उजागर हो सकती है कि जो लोग मुस्तहक है उन तक पहुंचना, जो भी इमदाद है वो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग मुस्तहक नहीं हैं वो लोग भी लाइन में खड़े होकर इन स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर खाता पीता आदमी इन स्कीमों से फ़ायदा उठा लेगा तो जो मुस्तहक होगा उसका हक मारा जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से कमेंट लिख रहे हैं लिखने वाले, मानो कि खुददारी की कोई वैल्यू नहीं है। खतीब हो, मुफ्ती हो या आलिम दीन हो, उनका काम है कि वो हमारे अंदर की जो खुददारी है, जो दीन कहता है, जो लिटरेचर कहता है हमारे कुरान का, उसे बताएं। लेकिन जब वो बताते हैं तो हमारे अंदर की नफ्स को तकलीफ पहुंच जाती है। खतीब साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि शादी मुबारक की स्कीम को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, खैर उनका अंदाज़ बयान थोड़ा हक़ारत भरा है, लेकिन बात तो सही है। जो लोग मुस्तहक नहीं है वो लोग भी शादी मुबारक की स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने देखा है, एक वाक़या मेरे सामने से गुजरा है जहाँ पर शादी मुबारक की स्कीम को कुछ लोगों ने कैश किया और उस कैश से थोड़े आइटम बढ़ा दिए अपने मेन्यू में। ऑलरेडी उनके पास मौजूद है शादी करने के इंतजामात, लेकिन जब उनको पैसा मिल चुका तो उन लोगों ने 2-3 आइटम बढ़ा दिए अपने मेन्यू में। तो ये भी देखा गया। और आप जायज़ा लेंगे, जिस तरह हम आज कह रहे हैं कि डबल बेडरूम वगैरह देखेंगे, तो क्या आप दिल पे हाथ रख के बात कह सकते हैं कि जितने लोगों के आसपास आप लोगों को डबल बेडरूम मिला है वो वाकई मुस्तहक लोग हैं? तो जब एक मुस्तहक समाज में लोग कुछ मांगने जाते हैं, उन्हें मिलता है तो वहां तक ठीक है, लेकिन जब समाज के खाते पीते लोग या वो लोग जिनको अगर ये नहीं दिया भी जाए तो उनकी ज़िंदगी चल सकती है, वो लोग भी अगर खड़े हो जाएं लाइन में मांगने के लिए, तो वो खुददारी का मरना कहलाता है। तो यहाँ पर आलिम दीन कहते हैं ना हमें कि आप इस चीज़ को ना करें। उनका कहने का हक है, वो उनकी वो ड्यूटी है वो, लेकिन जब वो ड्यूटी निभाना चाहते हैं तो कुछ लोग गाली देते हैं उनको। खतीब हो, उलमाए दीन हो, उनका पहले क्या उनका मकसद है पीछे बोलने का, वो सुने समझे, उसके बाद उनको तरकीब का निशाना बनाए। हाँ, ये बात सही है, बहुत सारे उलमाए दीन हमारे आजकल भटकी हुई बातें करते हैं, वो भी हम देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर। मसलों को लेकर लोगों आपस में एक दूसरे पर इख्तलाफ के बयानात देते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में ऐसी बातें भी होती है जहाँ पर मुस्लिम समाज को, मुसलमानों को एक अच्छी मिजाज वाला, अच्छी सोच वाला इंसान बनाए। तो यहाँ पर इस तरह की बातें देखकर दुख होता है
जब हमारे अंदर एक कोई शऊर पैदा नहीं होता। तो देखिए, आप जायज़ा लीजिए, आपको पूरा हक़ है सोशल मीडिया पर कमेंट करने का, लेकिन उसको बैलेंस कीजिए। हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए।